हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलेज। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज जो हैं ये दोनों के दोनों रोमांटिक पोइट हैं और जो रोमांटिक एज है वो 1800 से लेकर के 1850 तक चलती है। इस रोमांटिक एज के अंदर यानी कि जो हार्ट है उसका जो वो सब्जेक्ट मैटर है। रोमांटिक एज के अंदर रोमांटिसिज्म पे काम होता है, यानी कि हार्ट की फीलिंग्स जो हैं उनके ऊपर राइटर लिखता है, सब्जेक्ट मैटर है। और इनसाइड सब्जेक्टिव पोइट्री, जो हमारी पोइट्री होगी उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो हार्ट होगा। यानी कि यहाँ पर रूल्स नहीं होंगे। यहाँ पर क्या नहीं होंगे? रूल्स नहीं होंगे। जब रूल्स नहीं होंगे तो एक राइटर जो है वो फ्रीली किसी भी चीज़ को लिख सकेगा, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले अगर आप देखें रेप ऑफ द लॉक जो है, जो पोइट्री है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट है, तो वहाँ पर क्या रूल्स है? वहाँ पर क्या है? रूल्स हैं। अलेक्जेंडर पोप ने रूल्स के अकॉर्डिंग पोइट्री लिखी है, तो वो जो पोइट्री थी वो हायर क्लास के लोगों के लिए थी। मगर यहाँ पर देखेंगे आप रोमांटिसिज्म के अंदर, तो यहाँ पर रूल्स नहीं है, क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई एंड पोइट्री वॉज रिटन फॉर लोअर क्लास। यहाँ पर रोमांटिक एज के अंदर जो पोइट्री जो है वो लोअर क्लास के लोगों के लिए लिखी जाने लगी। अब विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये मेजर रोमांटिक पोइट है और ये ब्रिटेन का पोइट लॉरेट रहा है 1843 से लेकर के, और इनकी टिल डेथ 1850, यानी कि 7 इयर्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिटेन का पोइट लॉरेट रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्होंने एक डेफिनेशन दी है पोइट्री बाय हिम। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री क्या कहता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये पोइट्री की डेफिनेशन है बच्चों, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी पोइट्री जो हैं, क्योंकि एक पोइट थे, इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको बस बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपको पता होगा, ये ब्रिटेन के पोइट हैं, यानी कि इंग्लिश पोइट हैं। और जब इन्होंने लिरिकल बैलेट्स, आपने लिरिकल बैलेट का नाम सुना होगा, ये 1798 में जब पब्लिश होती है, तो यहाँ से रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत होती है। जो लिरिकल बैलेट है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त पोइम है। ये पोइट्री कलेक्शन है जिसके अंदर 23 पोइम्स लिखी जाती हैं। ये जो लिरिकल बैलेट है, ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ 23 पोइम्स। ये 23 पोइम का कलेक्शन है, जिसमें 19 पोइम्स हैं वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, और 4 पोइम्स जो हैं वो हमारे एस टी कॉलेज लिखते हैं। ये फर्स्ट एडिशन जो है लिरिकल बैलेट का, ये 1798 में आता है, और ये कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस टी कॉलेज का। 19 पोइम्स जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, 4 पोइम एस टी कॉलेज लिखते हैं। मगर इनकी एस टी कॉलेज की सिर्फ 4 पोइम लिखी, लेकिन इनका एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क माना जाता है, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये जो वर्क है ये एस टी कॉलेज का है, और ऐसा माना जाता है कि इसी वर्क की वजह से ये लिरिकल बैलेट है ये फेमस हुआ। अब आपको ये समझना जरूरी है कि लिरिकल बैलेट का मतलब क्या है। बच्चों, लिरिक जो है इसका मतलब होता है लाइफ, और बैलेट का मतलब होता है स्टोरी। लिरिक का मतलब क्या होता है? लाइफ, और बैलेट का मतलब होता है स्टोरी। और ये लिरिकल बैलेट है, इसका मतलब बनेगा ए लॉन्ग सॉन्ग और पोइम, ए लॉन्ग सॉन्ग और पोइम, एक लॉन्ग सॉन्ग है या पोइम है दैट टेल्स ए स्टोरी, दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट लव। यानी कि कहानियाँ, जिंदगी से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं, उनको हम लिरिकल बैलेट कहते हैं। और ये जो स्टोरी है, क्या आप ये कह सकते हैं, एक डेफिनेशन जो है, ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो लिरिकल बैलेट है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माने, इसके ऊपर हम काफ़ी चर्चा करेंगे, अभी बहुत कुछ जानना जरूरी है। तो एक लॉन्ग पोइम
एक लॉन्ग सॉन्ग और पोइम दैट टेल्स ए स्टोरी अबाउट लव। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट जो है ये समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके आगे के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से यूजीसी नेट जो है वो क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देती है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब आगे जो पॉइंट करवा रहे हैं आप इनको बच्चों एक बार नोट्स लिख लें और एटलीस्ट आपको 1 टाइम 2 टाइम इसको पढ़ें हफ्ते में, वीकली, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको मिलेंगे भी नहीं, और मिलेंगे तो बहुत काफ़ी सर्च करने के बाद में आपके हाथ आएंगे। तो ये जो लिरिकल बैलेड है इसके 4 एडिशन हैं, यानी कि इसको 4 बार पब्लिश किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 1798 में होता है और 23 पोइम का कलेक्शन है। सेकंड एडिशन जो है बच्चों ये पब्लिश होता है 1800 के अंदर, यानी कि 2 साल बाद। ये कब आता है? 2 ईयर्स आफ्टर। और ये एट इट्स, और ये जो फेमस है ये प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड, यानी कि इसके अंदर प्रेफेस ऐड कर दिया गया है। प्रेफेस का मतलब है ऐसे, इसके अंदर एक ऐसे ऐड कर दिया गया है, और वर्ड्सवर्थ ने क्या काम किया इसके साथ में, जैसे 23 पोइम तो ये है, तो ये सेकंड एडिशन आया तो इसने सम एडिशनल पोइम्स को ऐड कर दिया, इस एडिशन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पोइम को ऐड कर दिया। तो सेकंड जो पब्लिकेशन डेट है इसकी लिरिकल बैलेड की वो 1800 में है, और उसके साथ में क्या ऐड हुआ है? प्रीफेस। ये ऐड हुआ प्रीफेस, यानी कि ऐसे। अगर आप इसका थर्ड एडिशन देखेंगे तो ये 1802 के अंदर पब्लिश होता है, 1802। तो यहाँ पर एक पोइटिक डिक्शन ऐड किया गया है। पोइटिक डिक्शन का मतलब है सिंटैक्स, टर्म्स, मीनिंग, लेजेंड, यानी कि सारी की सारी चीजें बताई हैं। अंदर क्या है, उसका सिंटैक्स कैसा है, उसकी कहाँ से टर्म उठाई गई है, उसका मीनिंग क्या है, उसका लेजेंड क्या है। और ये प्रेफेस तो ऑलरेडी है ही, और लिरिकल बैलेड। तो ये यहाँ पर जो थर्ड एडिशन आता है तो यहाँ पर एक कंप्लीट वर्क बन जाता है। क्या? पोइटिक डिक्शन, प्रेफेस और लिरिकल बैलेड, ये थर्ड एडिशन है। और इसका जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये इन्होंने इसका 4th एडिशन भी निकाला और वो 1805 में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एसटी कॉलेज की जो पोइम आती हैं वो सिर्फ फर्स्ट एडिशन के अंदर आती हैं। एसटी कॉलेज की जो पोइम आती हैं वो सिर्फ फर्स्ट एडिशन के साथ में आती हैं, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन है उसमें एसटी कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। तो ये आपको ये देखना है कि लिरिकल बैलेड जो है वो कितना पब्लिकेशन हुआ? 4 टाइम्स। तो फर्स्ट एडिशन के अंदर 23 पोइम है, सेकंड एडिशन 2 साल बाद में आता है जिसके अंदर प्रीफेस ऐड होता है, थर्ड एडिशन आता है उसके अंदर पोइटिक डिक्शन ऐड होता है, और पोइटिक डिक्शन का मतलब है सिंटेक्स, टर्म्स, मीनिंग्स, लेजेंड, और फोर्थ एडिशन आता है 1805 के अंदर। अब हमें ये देखना है कि ये जो एडिशन आई अलग अलग, इसके अंदर कौन सी पोइम्स हैं, उनका क्या क्या पब्लिकेशन है, कौन सी डेट को वो पब्लिश हुई। तो ये एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आपको रियली में हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, हिज मोस्ट फेमस पोइम्स इन सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। तो फर्स्ट एडिशन 1798 में आता है और सेकंड एडिशन 2 साल बाद में आता है, यानी कि 1800 में। जब सेकंड एडिशन आता है 1800 में लिरिकल बैलेड का, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, पोइम्स हैं, और उस पोइम की पब्लिशिंग डेट पूछी जाती है। तो ये जो पोइम है ये सेकंड एडिशन के अंदर आती हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, आप इनको ध्यान रखना है। एक लूसी ग्रे के नाम से पोइम है, लूसी ग्रे। ये डिस्क्राइब करती है डेथ ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड लूसी ग्रे। ये जो लूसी ग्रे है ये डिस्क्राइब क्या करती है? डेथ ऑफ ए यंग गर्ल, और जिसका नाम क्या है? लूसी ग्रे। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, ये भी सेकंड एडिशन के अंदर आती है। और स्लम्बर का मतलब होता है बच्चों गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना, गहरी नींद में सोना। तो कुछ इसमें डायरेक्ट नेम को मेंशन नहीं किया हुआ कि किसके ऊपर है। एक रुथ के नाम से भी इसके अंदर पोइम है, नेटिंग के नाम से पोइम है, माइकल बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। माइकल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। और एक पेस्टोरल पोइम है, यानी कि एक शेफर्ड की कहानी है। ये जो माइकल है ये क्या है? एक शेफर्ड, इसकी वाइफ और इसका सन, ये 3 की कहानी है शेफर्ड की। तो माइकल क्या है? एक पेस्टोरल पोइम है, एक शेफर्ड
वाई पोर्सन इनकी कहानी है। तो ये सारी की सारी पोइम है, जैसे लूसी ग्रे है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल, रुथ नेटिंग माइकल, ये सारी की सारी पोइम जो है ये सेकंड एडिशन के अंदर आती हैं। और मुझे याद आया ये सेकंड एडिशन के अंदर आती है, यानी कि 1800 के अंदर पब्लिश होती हैं। ये सारी की सारी जो पोइम हैं ये 5 की 5 ये 1800 में पब्लिश होती हैं। इनकी पब्लिशिंग डेट याद रखनी है। और मुझे याद एक चीज़ याद हो रही, वो देखिए क्या है, जो टिंटन एबे ये जो पोइम है ये फर्स्ट एडिशन के अंदर पब्लिश होती है। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है और ये 1798 में फर्स्ट एडिशन में पब्लिश होती है। और ये जो पोइम है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पोइम की पब्लिशिंग डेट मैंने बता दी है, टिंटन एबे की 1798 में फर्स्ट एडिशन में पब्लिश होती है लिरिकल बैलेट के। आपको इसकी ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइंस नेट पे सर्च करनी है। आपको टिंटन एबे की ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन सर्च करनी है। आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बच्चों इसकी ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन दोनों ही चेक करनी है। इनकी ये भी 1798 में पब्लिश होती है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को पढ़ाया हुआ है, चेक कर लेना। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो ये चेक कर लेना और टाइम मिला तो मैं टिंटन एबे के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए हमारा फर्स्ट जो एडिशन है वो कंप्लीट हो गया, सेकंड एडिशन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड एडिशन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे सामने कुछ पोइम है, ये एक पोइटिक कलेक्शन है, एक पोइम्स इन 2 वॉल्यूम, ये पोइटिक कलेक्शन है जो 1807 में पब्लिश होता है। यानी कि इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पोइम्स हैं, 1807 में पब्लिश होता है, जिसका नाम है पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, इनकी पब्लिशिंग डेट पूछी जाती है और कभी कभार इनके अंदर का मटेरियल भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये 1807 में पब्लिश होती है। ओड टू ड्यूटी ये भी 1807 में पब्लिश होती है। थर्ड पोइम है आई वंडर्ड लोनली एज क्लाउड और इसका सेकंड नाम है द डैफोडिल्स, इसको डैफोडिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, जो 1807 में पब्लिश होती है। ये भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, यूट्यूब पे चेक कर लेना। द सोलिटरी रीपर, सोलिटरी का मतलब होता है बच्चों अकेला और रीपर का मतलब होता है फसल काटना। सोलिटरी का मतलब क्या होता है अकेला और रीपर का मतलब होता है फसल काटना। लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। तो ये जो पोइम्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और इस पोइम का भी एक नाम है लीच गेदरर। तो लीच गेदरर का मतलब होता है जो एक लड़की होती है इसमें और वो जो जूट इकट्ठा करते हैं, वैसे फोन कंट्री के अंदर जूट वगैरह होता है तो उस जूट को इकट्ठा करती रहती है। तो ये जो है ये 1797 की बात है शायद, और ये फ्रांस के अंदर जाते हैं। उस टाइम वो फ्रांस में विजिट करते हैं, वहाँ पर एक लड़की से शादी करते हैं, सॉरी शादी नहीं करते, उससे लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं और वहाँ पर इनकी शादी होती है। तो ये फिर वहाँ से जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो फ्रांस और ब्रिटेन का आपस में युद्ध होता है, जिसकी वजह से ये वहाँ से इनको वापस आना पड़ता है। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है इसका सेकंड जो नाम है वो है लीच गेदरर, याद रखना है। और ये पोइम कब पब्लिश होती है 1807 के अंदर। ओड टू ड्यूटी, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड और द डैफोडिल, ये भी 1807 के अंदर पब्लिश होती है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द सोलिटरी रिपर, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और माई हार्ट लिफ्ट्स अप। ये पोइम्स हैं सारी की सारी 1807 के अंदर पब्लिश होती हैं और इनको दूसरा नेम से भी जानते हैं, मैंने लिख दिया है। और आपको बच्चों अगर हम इस वीडियो के अंदर सारी की सारी पोइम को कवर करने लग जाएंगे
तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहे हैं, यूजीसी जो है, तो यूजीसी जो है वो यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठा रही है। ये पोइट्री कलेक्शंस है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठा रही है, इसके अंदर से चीज़ें पूछ रही है। मैं ये नहीं कहता कि इनकी सिर्फ पब्लिशिंग डेट पूछ रही है, इनके अंदर से भी चीज़ें पूछ रही है। मैं तो एक आपको ओवरव्यू, एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से आप पढ़िए, यहाँ से आप सर्च करिए, आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसको सर्च करिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको नंबर देंगे, अपने व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे हम आपको डायरेक्ट आपके एड्रेस पे मटेरियल पहुंचा देंगे। तो आपको मेहनत करनी है, जी लगाकर मेहनत करनी है, तब जाके नेट का एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि यूजीसी नेट के लिए अभी हरियाणा जो है ये जल्दी ही प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने वाला है और लगभग इंग्लिश की वैकेंसी लगभग 750 वैकेंसी आने वाली है। तो आपके पास प्रोफेसर बनने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी ज़िंदगी में प्रोफेसर बन पाओगे। तो ये अपने लिए सबके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। इस बार नेट का एग्जाम दीजिए, क्रैक कीजिए और अपने जो आने वाला एग्जाम है उसका वेट कीजिए और एक अच्छी सी प्रोफेसर वाली नौकरी जल्दी से ले लीजिए। बच्चों, अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें एसटी कॉलेज को स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी करते हैं तो आपको एसटी कॉलेज को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, दोनों ने एक साथ काम किया है, दोनों ने कोलैबोरेशन के अंदर वर्क किया है। तो ये जो सैमुअल टेलर कॉलेज यानी कि एसटी कॉलेज, ये जो सैमुअल टेलर कॉलेज हैं, इनका टाइम पीरियड है 1772 से लेकर के 1834 तक, 1772 से 1834। मगर अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को देखें तो वो उनका टाइम पीरियड जाता है 1770 से लेकर के 1850, यानी कि वो 15-16 साल ज़्यादा जीते हैं। तो उसकी वजह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके वर्क जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। वरना एसटी कॉलेज भी बहुत बड़े लिटरेरी इंग्लिश पोइट रहे हैं, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं और फिलोसोफर रहे हैं। इंग्लिश पोइट है, लिटरेरी क्रिटिक है और फिलोसोफर है। और ये क्या कहते हैं, ही सेज दैट आई नेवर थॉट एज ए चाइल्ड, आई नेवर थॉट एज ए चाइल्ड। एसटी कॉलेज कहते हैं कि मैंने कभी चाइल्ड की तरह नहीं सोचा, एज ए चाइल्ड एंड नेवर हैड द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। आई नेवर थॉट एज ए चाइल्ड एंड नेवर हैड द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा फोकस करते हैं कॉमन पीपल्स लैंग्वेज के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लैंग्वेज शुड बी कॉमन, लैंग्वेज शुड बी सिंपल फॉर कॉमन पीपल, यानी कि लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए और कॉमन पीपल के लिए होनी चाहिए पोइट्री। मगर एसटी कॉलेज कहते हैं डिफरेंट फिगरेटिव इमेजिनरी, यानी कि इनका दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है। ये बोलते हैं कि पोइट्री की लैंग्वेज सिंपल नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होनी चाहिए ताकि इसको आम लोग ना पढ़ पाए, यानी कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वही पोइट्री को समझ पाए। तो ये एसटी कॉलेज का मानना था। और मैं आपको बता देता हूँ, जो लेक पोइट माने गए हैं, लेक पोइट, और ये 3 पोइट हैं लेक पोइट, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज और रॉबर्ट साउथे। तो ये 3 जो पोइट हैं इनको लेक पोइट माना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है कि लेक पोइट के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन दे देगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज और रॉबर्ट साउथे, ये तीनों के तीनों पोइट हैं, ये लेक पोइट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लेक पोइट माने जाते हैं। और इनके एसटी कॉलेज ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ वर्क बताए हैं, और चलिए हम फिर भी कुछ वर्क जो रह गए हैं उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आप उनकी एक बार स्टडी कर लें। इनमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, WW का मतलब है विलियम वर्ड्सवर्थ मीट्स एसटी कॉलेज, ये मिलते हैं 1793 के अंदर और ब्रिस्टल में। विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एसटी कॉलेज से 1793 में ब्रिस्टल में मिलते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये 1810 के अंदर इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इनका साथ छोड़ देते हैं 1810 के अंदर। और इनका रीजन बताते हैं, ये जो ओपीएम ईटर हैं, यानी कि एसटी कॉलेज है, ये क्या है? ओपीएम ईटर हैं, यानी कि ये अफीम वगैरह जो चीज़ होती है ये उसको खाते हैं, तो इसकी वजह से इनको छोड़ देते हैं। तो एसटी कॉलेज की 1798 में लिरिकल बैलेट्स के अंदर 4 पोइम आती हैं। वो 4 पोइम बहुत बार पूछते हैं। एसटी कॉलेज जो है
उसकी 4 पोइम आती हैं, 19 पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की आती हैं, तो वो 4 पोइम जो है वो पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल है ये कन्वर्सेशनल पोइम है। और थर्ड जो है वो डंजियन, डंजियन के नाम से है। और फोर्थ पोइम है द फोस्टर मदर्स चाइल्ड, मदर्स टेल, द फोस्टर मदर्स टेल। तो ये 4 पोइम हैं जो 1798 में पब्लिश होती हैं। इसके साथ में और भी काफ़ी पोइम्स हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये स्लाइड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 पोइम 1798 में लिरिकल बैलेड के साथ में फर्स्ट एडिशन में आती हैं। वो 4 पोइम ये हैं। एसटी कॉलेज जो है वो डिजेक्शन लिखते हैं। डिजेक्शन क्या है? एक ओड है और ये प्रोज वर्क है, प्रोज लेटर है जो 1802 के अंदर पब्लिश होता है। एसटी कॉलेज डिजेक्शन लिखते हैं। डिजेक्शन एन ओड है, एक प्रोज लेटर है जो 1802 में पब्लिश होता है। एक रोड टू जनादू, रोड टू जनादू और सनी प्लेजर डन, सनी प्लेजर डन, ये 2 फ्रेज हैं बच्चों। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। ये जो फ्रेज है ये कुबला खां एक पोइम है एसटी कॉलेज की और ये 1816 के अंदर पब्लिश होती है। कुबला खां क्या है? एक पोइम है और ये एसटी कॉलेज ने इसको 1802 के अंदर लिखा है। और ये जो पोइम है कुबला खां वाज पब्लिश्ड क्रिस्टेबल एंड द पेन्स ऑफ स्लीप ऑन 25 मई 1816। और ये फ्रेगमेंट के अंदर है, यानी कि टुकड़ों में है। बाकी आप इसको पढ़ना कुबला खां 1816 के अंदर। और बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये 1983 के अंदर पब्लिश होता है, 1983 के अंदर। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए, जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के कई सारे पॉइंट बच गए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट टू द पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देना। और बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं क्योंकि चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं। हमारे को भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। आप सोचते होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं, इतना नहीं है। मगर क्योंकि मेहनत से चीज़ें आसान हो जाती हैं बच्चों, ऐसा बताते हैं। हमारे सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, डॉक्टर मुकेश चहल, और वो अक्सर मुझे एक बात बोला करते थे कि इंसान जो है वो मेहनत के बलबूते पर, अगर वो इंसान कोई भी मेहनत करे तो वो इस दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। तो ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये उन्हीं टीचरों की देन है जो हमारे को टीचर ज़िंदगी में मिले। उन्होंने हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पढ़ाने का मौका दिया है। तो जो भी आपको टीचर पढ़ाएं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। शायद ज़िंदगी में ऐसे टीचर कभी फिर मिलेंगे और फिर कुछ सीखने की इच्छा है और शायद कुछ और सीखना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ये मान लो कि 99.9% है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना 99.9% है। द बॉर्डर्स, ये जो बॉर्डर्स है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1797 में इसको पब्लिश किया और ये क्लोजेट ड्रामा है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो द बॉर्डर्स है ये 1797 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सिंगल क्लोजेट ड्रामा लिखा है जिसका नाम क्या है? द बॉर्डर्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? द लॉस्ट लीडर। डी क्वेंसी एक राइटर हैं, क्रिटिक हैं, ये बोलते कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या माना है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। यानी कि आपको ये पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो नेचर के बहुत क्लोज थे। उनको सारा का सारा जो रोमांटिक जो पोइट्री है उनकी, वो नेचर के ऊपर बेस्ड हैं। तो डी क्वेंसी ने क्या कहा है? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं? ए डेडिकेटेड स्पिरिट, ए प्रोफेट एंड ए टीचर। कि या तो मेरे को आप प्रोफेट माने या आप टीचर माने, आप मेरे को एक नेचर का प्रोफेट माने, एक नेचर का प्रोफेट माने या एक टीचर माने, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ खुद कंसिडर करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? चाइल्ड को माइटी प्रोफेट सीड ब्लेस्ड। ये इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी के अंदर लाइन है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो चाइल्ड को बोलते हैं कि वो माइटी प्रोफेट और सीड ब्लेस्ड है, यानी कि एक सुपर पावर है और वो भगवान के बिल्कुल नज़दीक है। अकॉर्डिंग टू गोथे, गोथे क्या कहते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है? एक डिजीज है। तो गोथे क्या कहते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है? एक डिजीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
एक छोटी सी एनालिसिस हो रही विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो मैं भूल गया था और मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बता दूँ जाते जाते। सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे, तो आप इसके वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रिल्यूड के नाम से पोइम आती है इनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सारी की सारी एनालिसिस तो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड जो पोइम है, ये कलेक्शन है बच्चों 14 बुक्स का, और ये पब्लिश करती है इनकी वाइफ कब, 1850 के अंदर। प्रिल्यूड जो है, द प्रिल्यूड, ये कलेक्शन है 14 बुक्स का, और ये पब्लिश होता है बाय हिज वाइफ इन 1850, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और ये जो है ये एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पर्सनल वर्क है। नेक्स्ट आता है एक्सकर्जन। एक्सकर्जन जो है ये पब्लिश होता है 1814 के अंदर, और इसके कलेक्शन है कितना, 9 बुक्स का। एक्सकर्जन जो है ये पब्लिश होता है 1814 के अंदर, और ये 9 बुक का कलेक्शन है। एक मैंने आपको बताया था कि टिंटन एबी जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस पोइम है, और इस 1798 के अंदर फर्स्ट एडिशन के अंदर लिरिकल बैलेट के अंदर पब्लिश होती है। ये ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी जाती है, 159 लाइन्स हैं, और इट हैज 5 पार्ट्स। 159 लाइन की पोइम है, 5 पार्ट्स में है। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लव फॉर नेचर, इसके अंदर जो स्टेज 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेज हैं डेवलपमेंट ऑफ लव फॉर नेचर। तो बच्चों हमने अपनी तरफ से दोनों के दोनों राइटर का, एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो भी कंटेंट जो था, जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसको कवर किया है। हो सकता है बहुत कुछ छूट भी गया हो, तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, और जो छूट गया है वो कंटेंट भी पढ़ें और ये कंटेंट भी पढ़ें। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।